हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आयरलैंड के टाइप ऑफ वीजास के बारे में। तो आयरलैंड में किस तरह का वीजास वहाँ पे चलता है और कौन से तीन वीजा है जो बहुत फेमस है वहाँ पे। जो पहला जो वीजा है वो है क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट वीजा। इसमें आपको 5 साल का आपको मिलता है, वर्क परमिट मिलता है आपको, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। और सेकंड जो है यहाँ पे इंट्रा ट्रांसफर वीजा। इंट्रा ट्रांसफर वीजा में क्या होता है कि इसमें भी आपको 5 साल का वर्क परमिट मिलता है। बट बेनिफिट ये है कि आप अपने फैमिली को भी वहां पे लेके आ सकते हैं और वहां पे विदाउट वर्क परमिट वो वहां पे जॉब कर सकते हैं। आपके बच्चे भी कर सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे वीजा होता है ये है जनरल स्किल एम्प्लॉयमेंट वीजा। जनरल स्किल एम्प्लॉयमेंट वीजा में क्या होता है कि आपको 3 इयर्स का आपको वीजा मिलता है और इसमें आप अपने फैमिली को भी वहां बुला सकते हो। अगर आप आयरलैंड पे अगर 5 साल से ज्यादा आप लीगली वहां पे स्टे आपने कर लिया, वहां पे काम कर लिया, तो आपको पीआर भी मिल जाएगा। पीआर के बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कि आप जानते हैं कि आयरलैंड जो है टॉप 10 पासपोर्ट होल्डर पे आता है पूरे वर्ल्ड पे। तो फोर्थ उसका रैंक है। और अगर आपके पास आयरलैंड का पासपोर्ट होता है तो आप वर्ल्ड के 150 कंट्री में वीजा फ्री अराइवल आप कर सकते हो, घूम सकते हो वहां पे। तो यहाँ पर जॉब्स अप्लाई करना काफी ज्यादा इजी है। कैसे करें अप्लाई करते हैं, सारा चीज जो है मैं आपको इस वीडियो पे इन्फॉर्म करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम जो है कमेंट का यहाँ रिप्लाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइलैंड में जॉब्स अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड हो गया, वेयर हाउस वर्कर रोल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, आईटी फील्ड, इसी तरह का जॉब्स है वहाँ पे काफी ज्यादा वैकेंसीज रहती है। आज के टाइम पे भी, डेट में भी वहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स पोस्टिंग्स वहाँ पे होते रहती है। इमिग्रेंट वर्कर्स की काफी ज्यादा वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, शॉर्टेज है, क्योंकि वहाँ देश की जो पॉपुलेशन है 51 लाख है और इतना सारा, इतने कम पॉपुलेशन में इतना ज्यादा इकोनॉमी वहाँ पे ग्रो कर रहा है। उनको बूस्ट करना है, अपना देश को तरक्की पे लेके जाना है। और काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वहाँ चल रहा है। तो 51 लाख जो पॉपुलेशन है ये कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पाती। तो इसलिए फॉरेन देशों से इमिग्रेंट वर्कर्स वहाँ पे काम करने जाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इवन जो नेबरिंग कंट्रीज के बहुत सारे लोग भी वहाँ पे का काम कर रहे हैं। तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है मैं बताता हूँ। अगर आप आइलैंड पे 5 साल से ज्यादा रहते हैं, आपको पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेसिडेंसी, और आप सिटीजनशिप भी आप ले सकते हो। फिर आपका जो लाइफ स्टाइल है काफी अच्छा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी और यूरोज है, जो 1 यूरो यानी कि 90 रुपीज होती है। और वहाँ की जो मिनिमम सैलरी है छोटे कामों के लिए भी, वो 3000 यूरो से लेकर 4000 यूरो होती है। तो यहाँ पे किस तरह से आपको जॉब अप्लाई करना है, सब वो जो वहाँ पे अगर आप किसी एजेंट के माध्यम से जाते हो, हेल्प लेते हो, कंसल्टेंसी, तो आपको अराउंड 8 से 9 लाख रुपए आपके खर्चे हो जाएंगे। बट अगर आप सेल्फ खुद से अप्लाई करते हो तो आपको ये खर्चा यहाँ पे नहीं लगता है। यहाँ डायरेक्टली क्या होता है कि आपको अपना सीवी एंड कॉल लेटर आपको एम्प्लॉयर्स को भेजना पड़ता है। और आपका जो सीवी कॉल लेटर है, आप जैसे वेयरहाउस ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, एग्रीकल्चर रोल्स के लिए है, या किचन किचन स्टाफ के लिए कर, तो आपका सीवी भी वो डिटेल्स उसमें रहना चाहिए कि आप एज अ किचन स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपका अनुभव किचन स्टाफ का है, फ्रेशर हो तो आपको डिटेल में मेंशन करना पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक अपना ऐसा कोई सीवी नहीं बनाया है यूरोपियन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, आइलैंड जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे। मात्र 399 पे अगर आज आप इनरोल करते हो तो सीवी के साथ आपको कॉल लेटर भी फ्री मिलता है। डिस्क्रिप्शन इन द लिंक पर है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लें। वंस आप यहाँ एनरोल करते हैं रजिस्टर होने के बाद, तो आपको एक ऑटोमेटेड कंफर्मेशन मेल मिलता है, जो कि स्टेट ये करता है कि आप अपनी पुरानी कोई सीवी आप हमें ईमेल रिप्लाई पे भेज सकते हैं। या अगर आप सीवी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारी टीम कुछ पॉइंटर्स आपको सेंड कर देती है, जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, और कहाँ तक आपका क्वालिफिकेशन है। तो ये बेसिक चीज भेजते हैं, तो उस डेटा से भी सीवी बनती है। तो हमारे ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट उसके बाद आप पे कॉल पे कनेक्ट कर लेता है आपके, आप कौन से कंट्रीज के जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपको वर्क एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड किस फील्ड पे, ये सब चीज को समझने के बाद पहले आपकी सीवी को हम लोग करते हैं एटीएस फ्रेंडली। एटीएस फ्रेंडली ये होता है कि आपकी सीवी में इस तरह का कोडिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती है, जिससे कि आपकी सीवी की जो स्कोर है 90 to 100 आ जाए। और जब भी कोई यूरोपियन एम्प्लॉयर्स को आपकी सीवी मिले तो आपका जो सीवी है उनके सिस्टम के फर्स्ट रिजल्ट्स पे आए। सेकंड हो जाता है आपकी सीवी को हम लोग करते हैं एसईओ फ्रेंडली। एसईओ फ्रेंडली में इस तरह के कीवर्ड्स एड्स रहते हैं कि जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, जिस एम्प्लॉयर्स के पास पे, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब सारे पॉइंट्स आपकी सीवी में मिलते हैं, जो उनको अपने न्यू कैंडिडेट में चाहिए। और तीसरा जो आपके सीवी को हम लोग करते हैं इन्फोग्राफिक डिजाइन पैटर्न फॉर्मेट देते हैं, कि आप भी जानते ही होंगे कि जितने हर एक देश है, हर एक कंट्रीज है, सबका एक अपना अलग अलग फॉर्मेट डिजाइन होता है, उनका लुक अलग अलग होता है। 48 हो जाती है, आपको सीवी जैसे मिलता है साथ में आपको कोलेटरल फ्री आपको सेंड कर दिया जाता है आपके ईमेल पे। तो इतनी सारी चीज जो है सब विद इन 48 कंप्लीट हो जाती है। क्या ये कोलेटर भी आ गया, तो आपको मैं आप कुछ अपने फुल स्क्रीन पे कुछ डिटेल्स दिखाऊंगा, जहाँ पे जाके आप अपने सीवी कोलेटर का वहाँ सेंड कर सकते हैं उनके एम्प्लॉयर्स पोर्टल्स पे।
जो वहाँ पे जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स दे रही है, जिसमें कि आपको उनका रहना खाना कंपनी की तरफ से है, फूड अकोमोडेशन, आपको बस ट्रैवल भी वहाँ जाना है। तो आपको जैसे वहाँ पे देन आपको 7 टू 8 डेज़ आप जैसे सीवी वहाँ सबमिट करते हैं, आपको ऑफर लेटर, वर्क परमिट मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। ये सारे डिटेल्स आपको वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस पे ऑनलाइन आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको अपना पासपोर्ट सेंड कर देना, जो कि आपका वीज़ा स्टैम्प उसमें लग जाता है। वीज़ा स्टैम्प लग जाने के बाद आपके पासपोर्ट पे आप फ्लाइट से आप अब्रॉड जा सकते हैं, आइलैंड जा सकते हैं। आइलैंड आप जैसे पहुँच गए, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको जो वीज़ा की जो फ़ी और कॉस्ट रहेगी, वो मात्र 11,000 रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लगता आपका। वो सारा जो खर्च है, उसके बाद आपका कंपनी उठाती है आपका ट्रैवलिंग, फ्लाइट टिकट्स, फूड, अकोमोडेशन, रहने के लिए भी। तो जैसे आप आइलैंड वहाँ पहुँचते हैं, आइलैंड पहुँचने के बाद आपको अपना बायोमेट्रिक्स लाना पड़ता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कार्ड, आपका मेडिकल कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और आपका टैक्स कार्ड, ये सब सारा बनता है वहाँ के ऑफिस में, वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस पे या तो वहाँ का पुलिस ऑफिस पे बनता है। ये सारी चीज़ बनने के बाद आप अपनी ड्यूटी वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट डिटेल इन प्रोसेस आपको बताया कि आइलैंड में कैसे जाके जॉब कर सकते हो, कैसे आप वीज़ा अवेल कर सकते हो। और अभी आप मेरे फुल स्क्रीन पे आप देखें कि मैं किस तरह से जॉब अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पे स्टेप्स बताता हूँ। वो सब कंपनीज़ पे, वो सब जॉब सेक्टर पे आप अप्लाई करें। अच्छा, जॉब्स आयरलैंड डॉट आई यहाँ पे आ जाइए आप। आ जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा वर्किंग अरेंजमेंट्स। दो तरह का जॉब्स होता है, एक स्पॉट में जाके काम करना पड़ता है, एक रिमोट वर्क रहता है। कैरियर लेवल है, अगर आप एंट्री लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे या एक्सपीरियंस्ड मैनेजर लेवल पे कर रहे हैं या नॉन मैनेजर पे, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी, अगर जो कैंडिडेट अगर मैनेजमेंट पोस्ट है उनके लिए भी। तो यहाँ पे सेक्टर आप चूज कर सकते हैं, कौन से सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, गैस पे, वाटर सप्लाई, सीवरेज हो गया, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करना चाहते हैं, रिटेल, ट्रेड, व्हीकल, मोटरसाइकिल्स रिपेयरिंग, मैकेनिक, मोटर बाइक, बाइक मैकेनिक, ट्रांसपोर्टेशन अगर ड्राइवर का रोल करना चाहते हैं, एकोमोडेशन या फूड सर्विस, रूम रेंट जो दिया जाता है, रूम रेंट पे स्टाफ का जरूरत पड़ता है उस पर, फूड सर्विस एक्टिविटीज़, खाना बांटना, खाना का डिलीवरी करना, मील्स प्रिपरेशन करना, इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल, अगर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर है, अकाउंट बैकग्राउंड से है और आपने बैंक पे काम किया, रियल एस्टेट में अगर आप प्रॉपर्टी डीलर का काम आप कर सकते हैं, आप सेल्स कर सकते हैं इसके लिए। प्रोफेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़, अगर आपका डॉक्टर पीएचडी डिग्री किया हुआ है और बीटेक किया हुआ है या एमटेक किया हुआ, तो आपके लिए टेक्निकल एक्टिविटीज़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़, अगर एचआर एडमिनिस्ट्रेशन पे आपका अगर रोल है, सेम। एजुकेशन, अगर टीचर है, एडुकेटर है। ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज़, अगर सोशल वर्क करें। आर्ट्स, इंटरटेनमेंट का डांस आप करते हैं, अगर आप योगा सिखाते हैं तो आपके लिए। अदर सर्विस एक्टिविटीज़ अलग है, एक्टिविटीज जो आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा, तो एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि आप नीचे में भी जाके आप जॉब्स आप देख सकते हैं कि शेफ का जॉब है, सुपरवाइज़र का है, इन्वायरमेंटल वर्कर का और कैटरिंग असिस्टेंट का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली अगर आप ऑल जॉब्स आप करिएगा तो ऑल जॉब्स आएगा। यहाँ पे अगर आप सेक्टर वाइज आप चूज़ करिए, सेक्टर वाइज पे आएगा। जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री का मैं एक बार दिखा देता हूँ। और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में भी बहुत सारे जॉब्स रहते हैं इसमें। आपका पौधा लगाने से लेके उसका फ्रूट पिकिंग तक रहता है, और इनका जो रिसर्च प्रोग्राम होता है उस पर भी ये रहता है। डेयरी फार्म असिस्टेंट, फिर से डेयरी फार्म, हॉर्टिकल्चर ऑपरेटिव, डेयरी फार्म असिस्टेंट, वेल्डर का भी काम है। डेयरी फार्म में जो वहाँ पे जितने जो रखे रहते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन रहता है, उसमें अगर वेल्डिंग का काम रहता है, वेल्डिंग, तो वैसा होता है कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डेयरी फार्म पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्म पे कर रहे हैं तो आपको खेत से ही जुड़ा रहना है, ऐसा नहीं। आपको वहाँ पे फोकलिफ्ट ऑपरेटर से लेके डेयरी फार्म वर्क तक भी आपका रहेगा, तो उसमें वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर का भी काम रहेगा, क्योंकि डेयरी फार्म में कंप्लीट एक कंपनी रहता है, तो हर तरह का जॉब्स वहाँ रहता है। तो वेल्डर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, पिग फार्म असिस्टेंट्स। अगर यहाँ पे कोई भाई है जिनको एनिमल हस्बेंड्री पे अनुभव है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेल्डर का जो एक रेफरेंस आईडी है, जॉब 238999868। अगर कोई इस पे अपना सीवी बना रहा है, इसमें सबमिट करना चाहता है, तो ये जो रेफरेंस नंबर है इसमें आप लगा सकते हैं। क्या 30 अप्रैल 2025 को ये यहाँ पे किया गया है, मतलब आज ही के डेट पे।
और क्लोजिंग जो हो रहा है 28 मई को हो रहा है। जॉब डिस्क्रिप्शन है जो वेल्डिंग, मेटल फैब्रिकेशन एंड एसोसिएट वर्क्स रिलेटेड टू द सर्विसिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ प्रोसेसिंग प्लांट मशीन। अच्छा, वहाँ पे मशीनरी इक्विपमेंट्स जो रहेगा वहाँ पे आपको फैब्रिकेशन और वेल्डिंग करना है। आपको एक्सपीरियंस नॉन मैनेजरियल, ठीक है। आपके पास अगर ITI डिग्री है तो भी चलेगा, डिग्री नहीं है तो भी आप इसमें काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर में आपको यहाँ काम पड़ेगा। तो इसमें अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए, और एक चीज़ मैं बता दूँ, 34,000 यूरोज़ है, यानी कि आपका 29 से 30 लाख के जो सैलरी है सालाना आपका रहेगा। यानी कि आप मान लीजिए कि 2.5 लाख पर मंथ आप यहाँ इनकम कर सकते हैं, और बचे पैसे आप घर भी भेज सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मेथड ये है, ईमेल आप कर सकते हैं अपना CV एंड कवर लेटर को woodfarmfencing@gmail.com पे, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट भी आप क्रिएट कर लीजिए। मैप में आप देख सकते हैं कहाँ पे ये जगह है, लोकेशन है, वुड फार्मिंग फेंसिंग है, क्लॉनबर्ग, असगर, बेलनिशोल, गोपकालवे, ठीक है। वापस आते हैं इधर। अगर सबसे जो ज़्यादा सर्च की जाने वाली जॉब्स, सबसे ज़्यादा इजीली सिलेक्शन हो जाने वाली जॉब्स जो है वो मैं यहाँ पे भी सेक्टर चूज़ करने वाला हूँ। आप गैस करिए क्या हो सकता है। बिल्कुल आपने सही गैस किया, वेयर हाउस वर्कर, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। मैं देख लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल, गैस, स्टीम एंड एयर कंडीशनिंग सप्लाई, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, होलसेल, accommodations, information communication, real estate, administrative and support service, public administration, defense, compulsory, human health and social work activities, other service activities of extraterrestrial organization bodies, ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉर्टेज, ये मैं कर लेता हूँ। ऐसे तो वेयरहाउस करके भी मैं स्पेशली सर्च करूँगा। इनका क्या कि कैटेगरीज में जॉब्स अवेलेबल है, तो कैटेगरीज में अगर वो आता है तो उस पर मिलेगा। नीचे भी आप टॉप जॉब्स आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग पे है, वो भी आप देख सकते हैं। RU एन एम्प्लॉयर क्या लिखा, 2,50,000 प्लस मैचेस पर है ना, मतलब 2,85,000 लोगों को जॉब्स मिलता है। 126 लोकल ऑफिसेस हैं जितने भी जॉब्स यहाँ पोस्टिंग की गई है। तो 31 टू यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, और उतने सारे देश का जॉब्स भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। तो इतने सारे देश के लोग यहाँ जॉब अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयर, यहाँ जो प्रोसेस होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्टेट्स, रिटायरमेंट सेविंग्स इन आयरलैंड का बारे भी यहाँ पे दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये आ चुका है, ये जो जॉब्स है ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड स्टोर्स का है। देखिए, ड्राइवर्स का रोल है, जेट वैक ट्रक ड्राइवर है, HRBP है, ये इस रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन। तो HRBP भी वो आपका एयर कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड चीज़ है। रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन भी वही AC बनाने का काम होता है। ड्राइवर CE स्कीम, तो यूरोप में क्या होता है, रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन बोलते हैं AC बनाने वाले को। ड्राइवर CE स्कीम, आर्टिक ड्राइवर्स, HGV बस मैकेनिक, HGV ड्राइवर, ड्राइवर CRM स्कीम। तो ड्राइवर रोल सबको यहाँ पे मिल जाता है। अगर अभी हम लोग यहाँ पे इसको सर्च करें, ओवरऑल जॉब्स, मतलब कितना जॉब्स इनके पास है, ऑल जॉब्स अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या होगा कि ओवरऑल जॉब्स यहाँ पर आएगा। तो मैं क्या एक ओवरव्यू आपको दे पाऊंगा कि और क्या क्या वैरायटी के जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तब तक जब तक पेज लोडिंग हो तब तक मैं आपको और जानकारी देता हूँ। फीडिंग आइलैंड्स फ्यूचर, एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ इंगेजमेंट चार्टर फॉलोअर्स, तो इनका फेसबुक पेज भी है। एट जॉब्स एंड वी एम टू हेल्प पीपल टू गेट अ जॉब। तो अभी जो देखिए 4,163 जॉब। तो क्या क्या जॉब है लेटेस्ट में जो अपलोड हुआ, जो कि कल को हुआ था, डेयरी फार्म असिस्टेंट, सेफ का है, हेल्थ केयर असिस्टेंट, प्रोग्राम पार्टिसिपेंट, सपोर्ट वर्कर, वेल्डर, फैब्रिकेटर, सेफ द पार्टी, मेंटेनेंस वर्कर का था, केयर टेकर का जॉब है, और उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलते जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स, जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। और आपके कोई फ्रेंड्स के लिए जो आयरलैंड में जॉब करना चाहते हैं, तो आयरलैंड का पासपोर्ट जो 2nd रैंक होल्डर है पूरे वर्ल्ड पे, 191 कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हैं, और वहाँ के लाइफस्टाइल, वर्किंग कल्चर्स भी बहुत अच्छी है।